साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज से नए व्यापारिक सत्रांक यानी कि वर्ष का शुभारंभ हो चुका है, जिसकी आप सभी व्यापारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों देश भर में सरसों की जो आवकें हैं वो एक सीमित दायरे में सिमट करके रह गई हैं, यानी कि देश भर में 6 से सवा 6 लाख कट्टों की ही आवकें देश भर की मंडियों में सरसों की देखी जा रही हैं। साथियों वैसे तो सरसों में निरंतर सुधार के हालात बने हुए हैं। आज भरतपुर मंडी 5100 रुपये के भाव बोले गए हैं। साथियों जिस तरीके से भावों में सुधार यानी कि निरंतर सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, इसका प्रभाव आगामी दौर में भी देखने को बराबर मिलता रहेगा। साथियों विदेशी बाजारों में भी KLC प्लस चल रही है, यानी कि पाम ऑयल के स्टॉक की शॉर्टेज के कारण माना जा रहा है। उधर सोयाबीन की स्थितियों में भी बेमौसम बरसात की वजह से यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो वो चल रहा है उसके नुकसान की स्थितियां प्रतीत होती हैं। साथियों जिसके चलते बाजार यानी कि विदेशी बाजारों में भी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। साथियों आगामी दौर के अंदर जब सरसों की आवकें सीमित दायरे में सिमट रही हैं, उस दूसरी तरफ सरकारी समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदारी चालू हो चुकी है और तीसरी तरफ जो स्थितियां बनती प्रतीत हो रही हैं, उसके हिसाब से लगता है कि आगामी दौर के अंदर सरसों में निरंतर सुधार यानी कि अच्छे खासे सुधार की स्थितियों के संकेत प्रतीत होते हैं, जो कि आगामी दौर में जाकर के 5300-5400 रुपये के स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। साथियों अभी फिलहाल में इस प्रकार की तेजियां तो नहीं है कि कोई बड़ी विशेष तेजी या वैसी स्थितियां देखने को प्रतीत होती हैं। हाँ, इतना तय है कि सरसों में जो मंदे वाली स्थितियां थी, जो लोग मंदी की धारणा लिए बैठे थे, वो अब सकारात्मक स्थिति में बदल चुके हैं और आगामी आने वाला दौर सरसों के अंदर अच्छे सुधारों का देखने को मिलेगा। साथियों वैसे तो अभी जून माह तक कोई बड़ी उठापटक यानी कि विशेष तेजी मंदी की संभावनाएं कहीं से प्रतीत नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि बाजारों में अब निरंतर सरसों में सुधार के हालात देखने को बराबर मिलते रहेंगे। साथियों निश्चित रूप से सरसों 5300-5400 रुपये के स्तर को पार करती हुई प्रतीत होती है अप्रैल माह के अंदर ही। और आगामी जो दौर होगा यानी कि एक जो नई अफवाह या दूसरे तरीके से उसको कहें कि मंदी की अवधारणा जो अभी भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 15 अप्रैल को विदेशी शिपमेंट लगेंगे, जिसके चलते 15 अप्रैल से सरसों के अंदर गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। साथियों माना कि 15 अप्रैल को यानी कि आयातित माल निश्चित रूप से आते रहेंगे और उनके असर भी बाजारों में देखने को मिलेंगे, लेकिन देश के अंदर जो पाइपलाइन खाली है जिसके चलते उसका असर सरसों या किसी भी खाद्य पदार्थों में पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। निश्चित रूप से आगामी दौर सरसों और खाद्य तेलों में सुधार की स्थितियां लिए हुए रहेगा। साथियों एक मित्र का कहना था कि तेल किसी भी भाव बिके लेकिन सरसों के भाव बिकेगी। तो साथियों ऐसा ही प्रतीत होता है कि सरसों जो है अपने जो बॉटम लेवल है वो इसमें तय हो चुका है, यानी कि मंदी का जो ग्राफ है वो 5000 रुपये से किसी भी प्रकार से नीचे जाने की कभी भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 2-3 बार दबाव बनने के बावजूद भी सरसों 5002 और 5003 रुपये के स्तर तक ही पहुंच सकी। उससे ज़्यादा की गिरावट किसी भी तरीके से सरसों में नहीं आई और आगामी दौर में भी आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। साथियों निश्चित रूप से सरसों 5300-5400 रुपये के आंकड़े को क्रॉस करेगी अप्रैल माह के अंदर ही, और हो सकता है कि 15 अप्रैल से पहले ही ये स्थितियां हमको देखने को सरसों के अंदर मिल जाएं। साथियों फिलहाल कोई मंदी का दौर नहीं है और मंदी जैसे कोई भी हालात नहीं है, इसलिए कोई घबराहट की स्थिति नहीं है। माल पकड़ करके ही चलना चाहिए, जैसे कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि सरसों की लेवाली करके चलनी चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें मंदी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन जनमानस यानी कि व्यापारिक जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी मंदी की स्थितियां लिए हुए बैठा था, यानी कि उसे पुराने वाले भावों का इंतजार था, जो अब उसे देखने को कभी भी इसमें संभवतः नहीं मिल पाएंगे। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से बड़ी उठापटक यानी कि 300 रुपये आएंगे तो 150 रुपये जा भी सकते हैं, ऐसी संभावनाएं सरसों के अंदर चलेंगी। लेकिन 150 रुपये जाएंगे तो फिर 300 रुपये प्लस भी होंगे, यानी कि सरसों 100 रुपये घटेगी तो 200 रुपये बढ़ेगी। ऐसे हालात सरसों के अंदर फिलहाल के दौर में जून माह तक बराबर इसमें प्रतीत होते हैं। उसके बाद में सरकार की नीति निर्णय और बाकी स्थितियां इसमें आगामी दौर को तय करेंगे कि आगामी दौर सरसों के अंदर कैसा और किस प्रकार का रहेगा। साथियों मंदा बिल्कुल नहीं है, घबराहट की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। सरसों में निश्चित रूप से अच्छे सुधार और अच्छे संकेत आपको निरंतर देखते को मिलते रहेंगे। बाकी इसमें कोई 10-20 रुपये की गिरावट कभी या रुकावट जिसको कहें वो करेक्शन आ सकते हैं। बाकी एक तरफा आगामी दौर जो है इसमें निरंतर तेजी का बना रहेगा, ऐसी इसमें संभावनाएं हैं। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।